बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया और वो हमारा प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया और सिंपल प्रोबेबिलिटी के कॉइन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इस वीडियो में भी हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे और इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन आज सिखाऊंगा उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज टू काइंस आर टास्क शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज 3/4। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखा जाता है, फिर उस एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस लिखी जाती है। एक्सपेरिमेंट यानी एक्शन कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो एक्शन है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो है टू काइंस आर टास्क। तो हमने टू काइंस की सैम्पल स्पेस पहले लिखनी है, टू काइंस आर टास्क। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको टू काइंस की सैम्पल स्पेस बनाना सिखाई थी। तो टू काइंस की सैम्पल स्पेस जो है उसके सैम्पल पॉइंट्स हैं एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। जब हम दो काइंस को टॉस करते हैं तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये चार पॉसिबल आउटकम्स हैं। इनके अलावा जब हम दो काइंस को टॉस करेंगे, इन चार के अलावा कोई भी आउटकम नहीं आ सकता। इन्हीं चार में से कोई आउटकम आएगा जब हम दो काइन को टॉस करेंगे। एस के बाद हम एन एस लिखते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। सैम्पल पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए सेट में कॉमा यूज़ करते हैं। कॉमा का मतलब जिधर कॉमा यूज़ होगा इट मीन्स कि एक सैम्पल पॉइंट कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इसमें चार सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो एन एस आ गया 4। अब हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसे हम इवेंट कहते हैं। इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, तो मैं इसको ए से डिनोट करता हूँ। और इवेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। इवेंट जो है वो पर्टिकुलर आउटकम को हम इवेंट कहते हैं। इस क्वेश्चन में जो इवेंट है वो है एट लीस्ट, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का जो साइन है वो है ग्रेटर आर इक्वल, यानी इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, एक या एक से ज्यादा हेड। एक या एक से ज्यादा। एट लीस्ट का साइन होगा तो जो नंबर साथ होगा, जैसे एट लीस्ट 1 है, इसका मतलब एक से आपने ग्रेटर साइड, राइट साइड की तरफ चलना है। एक के बाद 2 3 एंड सो ऑन। 1 से ग्रेटर 2 3, वो क्वेश्चन के मुताबिक हम चलेंगे। तो वैसे एट लीस्ट है, एट लीस्ट का मानी है कम अज़ कम। हम इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, ये या इससे ज़्यादा। अगर लेट सपोज इधर 2 हो तो फिर हम लिखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा। अब हमने ए के सैम्पल पॉइंट्स का सेट लिखना है, तो ए के सैम्पल पॉइंट्स यानी इवेंट के सैम्पल पॉइंट्स हम सैम्पल स्पेस के सेट में से लिखते हैं, क्योंकि इवेंट सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। अब मैंने इस एस में से वो सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें कम अज़ कम एक एच मुझे नज़र आ रहा है, यानी जिनमें मुझे एक या एक से ज़्यादा एच नज़र आ रहा है, वो मैंने इसमें लिख लेना। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं इसमें 2 एच है, यानी एक से ज़्यादा है। जिस सैम्पल पॉइंट में एक एच या एक से ज़्यादा है वो आपने इधर लिख लेना है। इसमें 2 है यानी एक से ज़्यादा है, इसमें एक है ये भी आएगा, इसमें भी एक है ये भी इसमें आएगा, इसमें एक भी नहीं है तो ये नहीं आएगा। हमने वो सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एच है। तो मैंने एस में से वो सैम्पल पॉइंट्स लिखे जिनमें एक एच या एक से ज़्यादा एच है। अब इनको काउंट कर लेते हैं, तो ये एन ए आ जाएगा 1 2 3। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके सैम्पल पॉइंट्स की तादाद को हम सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स की तादाद पे डिवाइड करते हैं, यानी एन ए ओवर एन एस, तो ये आ गया 3/4। और यही उसने कहा था शो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 3/4, तो हमारा आंसर आ गया 3/4। हैंस प्रूव, बस साबित हुआ कि एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें अगेन 2 काइंस आर टास्क्ड, 2 काइंस टास्क हो रहे हैं। इट मीन्स के सैम्पल स्पेस फिर यही आएगी 2 काइन की, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। एन एस 1 2 3 4, एन एस आ गया 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नंबर 1। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो टेल की, तो इसको हम ए लेट कर लेते हैं, अपीयरिंग नो टेल। अब मैंने एस में से वो सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें कोई भी टी नहीं है। ये फर्स्ट वाले में कोई टी नहीं है, तो ये ए का एलिमेंट है, ये इधर आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी टेल ना हो, तो लिहाजा ए में एक ही सैम्पल पॉइंट आएगा, तो एन ए आ गया 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस 1/4, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, अब सेकंड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पेयरिंग 1 टेल, सेकंड को हम बी लेट कर लेते हैं। अब हमने बी के सेट में वो सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक टी हमें नज़र आ रहा है। इसमें हम देखेंगे इसमें कोई टी नहीं है, इसमें एक टी है, ये वाला सैम्पल पॉइंट आएगा। इसके बाद इसमें भी एक टी है, ये भी आएगा, और इसमें 2 है तो ये नहीं आएगा। बी के सेट में हमने वो सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक टेल यानी एक टी है, तो एन बी आ गया हमारे पास 1 2, बी में 2 सैम्पल पॉइंट्स हैं तो एन बी आ गया 2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस 2/4, 1/2 इसका आंसर आ गया। नंबर 3 एंड लास्ट, थर्ड पार्ट जो है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पेयरिंग 2 टेल, इसको हम सी लेट कर लेते हैं। अब हमने एस में से वो सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें दोनों टी है, 2 टी है। इसमें 2 नहीं है, ये भी नहीं आएगा, इसमें भी 2 नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। ये लास्ट वाला जो सैम्पल पॉइंट है इसमें दोनों टी है, तो सी के सेट में एक ही सैम्पल पॉइंट आएगा, तो एन सी आ गया 1, क्योंकि ये एक ही सैम्पल पॉइंट है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका एन ऊपर, उसके एन को हम एस के एन पे डिवाइड करते हैं, तो एन सी ओवर एन एस 1/4, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने काइन से रिलेटेड सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की और हमने 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व किए। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।